Hello everyone, in this class I am going to start the numerical on reverse Carnot cycle. न्यूमेरिकल ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत काम लायक होंगे। क्लियरली बता दूं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, एकदम वन लाइन का प्रॉब्लम होगा, वन लाइन का सॉल्यूशन होगा सबका, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि थोड़े बहुत काम लायक न्यूमेरिकल है, तो जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्या, जो जिसके लिए कॉन्सेप्चुअल तो वो भी नहीं है, एक्चुअली उनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल तो वो भी नहीं है। और ये फिर क्लियर कर दूं कि इवन नॉट ओनली दिस कार्नोट साइकिल, पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, और नॉट ओनली पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल, मैं यही मानता हूँ कि जितने भी थर्मोडायनामिक साइकिल हैं जितने भी थर्मोडायनामिक साइकिल हैं उनसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ पूछा ही नहीं जा सकता। इट मे बी कि कैलकुलेटिव हो सकते हैं बट टफ नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है ना। मैंने कहा कि कार्नोट साइकिल का बहुत ही स्मूथली प्रॉब्लम देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइन सॉल्यूशन है। मैंने कहा नॉट ओनली कार्नोट साइकिल, सारे रेफ्रिजरेशन साइकिल, और नॉट ओनली ऑल रेफ्रिजरेशन साइकिल, सारे के सारे थर्मोडायनामिक साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सब के सब क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि इट मे बी कि कैलकुलेटिव हो सकते हैं बट टफ नहीं हो सकते हैं, इस बात का रियलाइज़ करिएगा, ठीक है ना। अगर आपने साइकिल का कॉन्सेप्ट एक बार, रेफ्रिजरेशन साइकिल या किसी भी आईसी इंजन के साइकिल या पावर प्लांट के साइकिल का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। कैलकुलेटिव हो सकता है बट दैट वन इज़ नॉट टफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आराम से यहाँ पे मैं रीड आउट करूँगा, आप प्रॉपर अपने कॉपी पे ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए प्रॉपर रीड आउट करूँगा तो कि हो सकता है कि कोई वर्ड आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं प्रॉपर रीड आउट करूँगा। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट per ton of refrigeration to maintain a region of -30 degree Celsius, then COP is, ठीक है ना। एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट, पहले इसको डिस्कशन करने से पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं नोट में, कि समटाइम्स आपके क्वेश्चन में जो TH बोला था मैंने, ये आपके क्वेश्चन में क्या समटाइम्स डिनोट कर सकता है, बाद में पता चल जाएगा जब हम BC साइकिल डील करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि इस TH को कंडेंसर टेम्परेचर कहते हैं और TL को क्या कहते हैं, इवेपोरेटर टेम्परेचर कहते हैं। मैंने कहा समटाइम्स ये वर्ड यूटिलाइज कर सकता है, समटाइम्स ये वर्ड यूटिलाइज कर सकता है आपके क्वेश्चन में, बट डोंट वरी। समटाइम्स ये एक वर्ड आपके क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकता है बट डोंट वरी, इतना टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलेशन वही होगा, हीट पंप के लिए TH माइनस TL और रेफ्रिजरेटर के लिए TL बाई TH माइनस TL। कार्नोट साइकिल है तो ठीक है ना, यही यूटिलाइज होगा। या रिवर्सिबल, आपके क्वेश्चन में ये भी कह सकता है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या रिवर्सिबल हीट पंप है तो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और TH को क्यों कंडेंसर टेम्परेचर कहते हैं और TL को क्यों इवेपोरेटर टेम्परेचर कहते हैं, अपने आप पता चल जाएगा जब हम कहाँ पे जाएंगे, VC साइकिल में जाएंगे तो, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। That one is a Carnot refrigerator required 1.5 kilowatt per ton of refrigeration to maintain a region of -30 degree Celsius, then COP is, बहुत ही easy है, क्या दे रखा है आपका, थोड़ा रियलाइज करें। A Carnot refrigerator required 1.5 kilowatt per ton of refrigeration, what is that meaning? यहाँ पे दिया क्या हुआ है, थोड़ा रियलाइज करें तो बस सॉल्यूशन, इससे ज़्यादा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा रियलाइज़ करना क्या दे रखा है,
पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब यहां पे क्या दे रखा है, कूलिंग लोड या कूलिंग लोड कह लो, या फिर क्या कह लो, रेफ्रिजरेशन लोड कह लो, या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कह लो, जो भी कहना है कह लो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, दैट वन इज द कूलिंग लोड, कूलिंग लोड या रेफ्रिजरेशन लोड या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 TR दिया हुआ है, और 1 TR का मतलब 3.5 किलोवाट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, 3.5 किलोवाट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, 1 TR विच इज इक्वल टू द 3.5 किलोवाट। और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, और क्या दे रखा है कि ये पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए कितना रिक्वायर्ड है। देखिए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड, ये हिडन है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड हिडन है, ये आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, सीधे लिखा हुआ था कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सीधी सी बात है, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दे दिया, यानी कि 1 TR के लिए रिक्वायर्ड कह रहा है 1.5 किलोवाट, तो क्या रिक्वायर्ड होगा, पावर इनपुट ही रिक्वायर्ड होगा ना, ऑब्वियस। यानी कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे एक हिडन वर्ड है एक्चुअली, और कार्नोट रेफ्रिजरेटर पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो पावर इनपुट दे रखा है आपके क्वेश्चन में, पावर इनपुट इज गिवन एज 1.5, देन COP is equal to 3.5 by 1.5. This is your what? You can easily calculate the value. Let me check. I will tell you the value. That one is answer will be 2.33. 2.33. 2.33. 2.33 is the value, nothing else. Now we'll move to the next one. मैंने कहा ना कि वन लाइन, सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव, वो भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कैलकुलेटिव होंगे, बाकी कुछ नहीं है। किसी भी साइकिल के लिए, किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए आप रियलाइज करोगे कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आपको कैलकुलेशन मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको कोई कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल मिल गया तो डोंट वरी, वो तो हम डील करेंगे ही करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो मैंने कहा अगेन यहाँ पे देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अगेन मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन। अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क ऑन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, वर्क ऑन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल एंड इट टेक्स आउट 2 किलोवाट फ्रॉम स्टोरेज सिस्टम। व्हाट इज दैट मीनिंग, पहले ये समझते जाइए। रिपीट, मैं क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूं, आप कॉपी पे नोट करते जाइए, साथ ही साथ जो वर्ड दे रखा है उसे समझते भी जाइए, ठीक है ना। अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क ऑन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, एंड इट टेक्स आउट 2 किलोवाट फ्रॉम स्टोरेज सिस्टम। टेक्स आउट 2 किलोवाट फ्रॉम स्टोरेज सिस्टम, क्या टेक्स आउट 2 किलोवाट फ्रॉम स्टोरेज सिस्टम, क्या टेक्स आउट कर रहा है 2 किलोवाट स्टोरेज सिस्टम से, ऑब्वियस हीट। 2 किलोवाट क्या कर रहा है, आपका हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, टेक्स आउट। आप लिख भी सकते हो, मैंने कहा कि बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं कि आपका हिडन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं टेक्स आउट हीट, रेट ऑफ हीट एक्चुअली, ठीक है ना, रेट ऑफ हीट। लेकिन ये फ्रैंकली स्पीकिंग लैंग्वेज में नहीं था, ये आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैंने बताया। अरे स्टोरेज सिस्टम से क्या निकालेगा, स्टोरेज स्पेस से क्या निकालेगा, 2 किलोवाट क्या निकालेगा, वहां से हीट ही निकालेगा ना। कूलिंग लोड वो क्या हो जाएगा, 2 किलोवाट इटसेल्फ कूलिंग लोड हो जाएगा, 2 किलोवाट इटसेल्फ कूलिंग लोड हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन लोड हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, डजंट मैटर, कुछ भी कह लो, ठीक है। वाइल working between temperature limits of 3
300 केल्विन एंड 200 केल्विन। यहाँ पे क्या दे रखा है, टेम्परेचर लिमिट्स के लिए वर्क कर रहा है आपका TH यहाँ पे 300 केल्विन दे रखा है और TL यहाँ पे 200 केल्विन दे रखा है। फाइंड आउट COP एंड पावर कंज्यूम्ड, फाइंड आउट द COP एंड द पावर कंज्यूम्ड। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, COP। COP क्या दे रखा है आपका, कार्नोट रेफ्रिजरेटर दे रखा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए क्या हो जाता है, दैट मीन्स द TL बाई TH माइनस TL, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो COP पूछ रखा है, तो COP पहले फाइंड आउट करते हैं, बाद में पावर कंज्यूम देखते हैं क्या होता है। TL यहाँ पे क्या दे रखा है, TL इज 200 केल्विन, TL इज 200 केल्विन, TL इज 200 केल्विन बाई 300 केल्विन माइनस 200 केल्विन, दैट वन इज व्हाट, COP कितना आ गया आपका, 2 आ गया, COP इज 2। और फर्दर वी ऑल्सो नो अबाउट दैट COP, ऑलरेडी बताया मैंने, COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, या COP सिंपली कैन बी रिटन एज रेफ्रिजरेशन लोड या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन लोड बाई दैट वन इज द पावर इनपुट। ये दोनों के दोनों किलोवाट में, तो कितना है आपका 2 किलोवाट पावर इनपुट नहीं दे रखा है, और बट COP आपने फाइंड आउट कर लिया है, COP आपने दैट वन इज इक्वल टू 2। तो पावर इनपुट कितना हो जाएगा, पावर इनपुट इज इक्वल टू 1, पावर इनपुट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। यानी कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 24 आवर में, इलेक्ट्रिसिटी 24 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर एक, यहीं पे आपसे पूछता कि अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 5 रुपये पर यूनिट है, एक 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर कर रहे हो तो उसके लिए कितना पे करना पड़ रहा है आपको, सपोज टू बी 5 रुपीज़ पर यूनिट अगर आपको पे करना पड़ रहा है, तो 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 24 घंटे में आपको कितना पे करना पड़ेगा। सिंपली दैट मीन्स 24 इंटू द 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 दैट वन इज 0 एंड दैट वन इज 120 रुपीज़ 24 घंटे में आपको पे करना पड़ जाएगा। तो 30 डेज़ में कितना हो जाएगा आपका, 30 डेज़ में उसे मल्टीप्लाई कर लोगे उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली योर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को और बढ़ा सकता है, ठीक है ना। पावर इनपुट 1 किलोवाट है, तो 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, तो 24 घंटे में कितना, 24 किलोवाट आवर, यानी कि 24 यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। और मान लीजिए 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 24 घंटे में आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर ये आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूटिलाइज, ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट, ठीक है। नाउ we'll move to the next one. Let me check whether it is, this is correct, there will be no problem at all. Now I'll move to the next question. That one is question 3. Again I'm going to read out at first, ठीक है, in proper manner, थोड़ा सा realize करना। The working temperatures in evaporator and condenser coil। देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि समटाइम्स, ठीक है ना, टेम्परेचर लिमिट ना कह के क्या कहेगा आपका, कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर कहेगा और इवेपोरेटर कॉइल का टेम्परेचर कहेगा, कंडेंसर टेम्परेचर कहेगा और इवेपोरेटर टेम्परेचर कहेगा। ट्राई टू रियलाइज प्लीज, ठीक है ना। मैंने कहा कंडेंसर कॉइल, तो कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर मतलब TH और इवेपोरेटर कॉइल का मतलब TL, लोअर टेम्परेचर। इवेपोरेटर कॉइल हमेशा आपका लोअर टेम्परेचर, मैंने कहा कि डोंट वरी, ये मैं VC साइकिल आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी कि क्यों इसे इवेपोरेटर कहते हैं, क्यों इसे कंडेंसर कहते हैं, ठीक है ना। दैट वन इज इवेपोरेटर, TL कंडेंसर कॉइल TH कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इवेपोरेटर कॉइल के लिए टेम्परेचर TL दे रखा है -30 डिग्री सेल्सियस, TH दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। द एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज अ COP ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हैज अ COP ऑफ
0.75 times of maximum COP. Then find out power consumption for refrigeration capacity of 5 kilowatt. रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 5 किलोवाट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से फाइनली रिपीट कर दे रहा हूं, द वर्किंग टेम्परेचर्स इन इवेपोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल आर -30 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस. द एक्चुअल रेफ्रिजरेशन हैज अ COP of 0.75 times of maximum COP. Then find out power consumption for refrigeration capacity of 5 kilowatt. This is exactly your what, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, we will see the solution. Now what we can write down, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, TH डायरेक्टली लिख रहा हूँ 32 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, आई होप 305, आई होप दिस वन इज द 305 केल्विन हो जाएगा। TL की बात करें तो -273 में से 30 क्या कर दो, माइनस कर दो, -30 डिग्री सेल्सियस है ना TL तो क्या हो जाएगा आपका 243 केल्विन। दिस वन इज और TH एंड TL। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्चुअल COP जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एक्चुअल COP 0.75 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम COP। तो मैक्सिमम COP किसका होगा भाई, रिवर्स कार्नोट साइकिल का होगा इस टेम्परेचर लिमिट के लिए, रिवर्स कार्नोट साइकिल का होगा इस टेम्परेचर लिमिट के लिए, ठीक है ना। और कह रहा है दैट वन इज COP एक्चुअल क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज, आपसे पूछ रहा है कि पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर कंजम्पशन कितना होगा अगर रेफ्रिजरेशन लोड कितना दिया हुआ है 5 किलोवाट का दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे फर्दर रेफ्रिजरेशन लोड बाय पावर कंजम्पशन, ठीक है, पावर कंजम्पशन बहुत ही आसान है। एट फर्स्ट क्या करेंगे हम COP मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, COP मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। COP मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, COP मैक्सिमम इज इक्वल टू TL बाई TH माइनस TL, दैट वन इज 243 बाई 305 माइनस 243, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, ये 62 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 62 का डिफरेंस हो जाएगा। आई होप दैट वन इज 62 का डिफरेंस हो जाएगा, दैट वन इज 243 बाई 62। नाउ लेट मी चेक द आंसर, दैट वन इज व्हाट इज दैट, दैट वन इज 243 बाई 62। अब इस 243, एक काम करिए, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, रेशियो के टर्म में ही छोड़ दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 0.75 इंटू COP मैक्सिमम। COP मैक्सिमम कितना है 243 बाई 62। अरे हमारा COP थोड़ी ना पूछ रहा है, हमारा तो मेनली पावर इनपुट पूछ रहा है ना। और रेफ्रिजरेशन लोड कितना है 5 बाई पावर कंजम्पशन पावर इनपुट, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ द पावर इनपुट इज इक्वल टू 5 बाई 0.75 इंटू 243 बाई 62। दिस वन इज योर व्हाट आंसर, पावर इनपुट का फाइनल आंसर आएगा, दैट वन इज 1.7, दैट वन इज, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.7। प्लीज मैंने कहा अलग अलग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश मत करिएगा, डायरेक्टली आप COP मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम है, इसे अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिंपली यहाँ पे पुट कर दोगे 0.75 इंटू दिस वन। और हमें क्या चाहिए, मेनली पावर इनपुट, मेन हमें पावर इनपुट का कैलकुलेशन करना है, COP का कैलकुलेशन। अगर COP पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द COP एक्चुअल, तब आप कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जब पावर इनपुट पूछ रहा है तो डायरेक्टली पावर इनपुट का कैलकुलेशन करेंगे, एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। 5 बाई दिस वन, दैट वन इज द आंसर विल बी 1.7 किलोवाट।
1.7 kilowatt. This one is your answer. I hope you can easily calculate. ठीक है, now we'll move to the next one. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन. The ratio of minimum to maximum temperature in a Carnot cycle is 0.8. बहुत ही इजी क्वेश्चन. मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि क्या दे रखा है, TL/TH का रेशियो दे रखा है कार्नोट साइकिल के लिए 0.8. द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ कार्नोट साइकिल इज 0.8. इफ अ हीट पंप ध्यान दीजिएगा, हीट पंप कह रहा है, इफ अ हीट पंप इज बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट फाइंड द COP ऑफ द हीट पंप. फाइंड द COP ऑफ द हीट पंप. कोई दिक्कत नहीं है, COP ऑफ कार्नोट हीट पंप. एक लाइन का आंसर क्या लिखते हैं हम, दैट मीन इज द TH बाई TL माइनस TH लिखते हैं ना. थोड़ा देखिए, अगर TH को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, TL बाई TH माइनस 1 ना, दैट वन इज योर. और TH बाई TL आपके क्वेश्चन में, ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वन इज द TH माइनस TL ना, एक्सट्रीमली सॉरी, TH माइनस TL, नहीं तो COP ही नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो आपका COP ही नेगेटिव आ जाएगा, COP ही नेगेटिव आ जाएगा. दैट वन इज 1 माइनस TL बाई TH. क्या दे रखा है, 0.1, 0.8, 0.8. दैट वन इज द 1 बाई 1 माइनस 0.8. दैट वन इज इक्वल टू 1 बाई 0.2. कितना हो जाएगा, 5. बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं दे रखा है. द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ कार्नोट साइकिल इज 0.8. इफ हीट पंप इज बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट फाइंड COP ऑफ हीट पंप. दिस वन इज द COP ऑफ द हीट पंप इज नथिंग बट द 5. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट वन, मैंने कहा ना बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 5. अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, क्लियरली दे रखा है आपके क्वेश्चन में, कंज्यूम 6 किलोवाट ऑफ पावर. कितना क्लियर लैंग्वेज दे रखा है, और यहां पे तो कुछ हिडन भी नहीं है. टू प्रोड्यूस RC का मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, RC का मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है ना, क्लियर. RC शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है यहां पे, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 1000 किलो जूल पर मिनट. डोंट वरी, ये किलोवाट का मतलब किलो जूल पर सेकेंड, और ये क्या दे रखा है, किलो जूल पर मिनट. डोंट वरी, हम क्या कर देंगे, इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. फॉर मेंटेनिंग अ रीजन एट -40 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द हायर टेम्परेचर और कंडेंसर टेम्परेचर. ये पूछ रखा है. व्हाट इज दैट मीनिंग, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका. वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल. क्या दे रखा है, पावर इनपुट दे रखा है 6 किलोवाट, रेफ्रिजरेशन लोड दे रखा है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखा है 1000 किलो जूल पर मिनट. लेकिन इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पर सेकेंड में, क्योंकि ये क्या है आपका 6 किलो जूल पर सेकेंड है, ठीक है. तो 1000 किलो जूल बाई 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा. दैट वन इज 100/6, ठीक है ना, 100/6. तो कितना हो जाएगा, 100/6 1. एंड अगेन आएगा आपका 4, 6 into 7 is 42, ऑलमोस्ट 17 आएगा. अगर उतना भी नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है. दैट वन इज 40 कितना होगा आपका 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. कितना हो जाएगा फर्दर, 36 होगा, 40 में से 36, 4. अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 16.67, ठीक है ना.
दैट वन इज योर किलोवाट। अगर आप 16.67 नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली 100.6 डायरेक्टली अपने कैलसी में यूटिलाइज करना, यू कैन कैलकुलेट द एक्यूरेट आंसर, यू कैन कैलकुलेट द एक्यूरेट आंसर अगर 100/6, क्योंकि कहीं भी 16.67 तो कहीं ना कहीं क्या हो गया आपका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हो गया ना। जब 100/6 रखोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है। दैट वन इज नाउ TL दे रखा है आपके क्वेश्चन में -40 डिग्री सेल्सियस, और -40 डिग्री सेल्सियस का मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग, 233 केल्विन। 233 केल्विन TH का वैल्यू आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द TH। तो कोई दिक्कत नहीं है, COP हम देखते हैं। COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, CR मतलब कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। क्या होता है आपका TL/TH माइनस TL, TL/TH माइनस TL, ठीक है ना। और क्या होता है आपका RC/पावर इनपुट, RC/ पावर इनपुट, ठीक है, RC/पावर इनपुट ना। RC/पावर इनपुट, RC कितना है 100/6 और पावर इनपुट कितना है आपका, दैट वन इज ऑल्सो 6, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, RC कितना है 100/6 और पावर इनपुट भी कितना है 6। दिस वन इज योर COP, ये तो आपका COP आ गया, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी 100/36 को क्या करो आप, दैट मीन्स TL कितना दे रखा है 233/TH माइनस 233, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप TH माइनस 233 इज इक्वल टू 233 इंटू 36/100 कर सकते हो, और TH फाइनली मिल जाएगा आपका 233 इंटू 36/100 प्लस 233, दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट, ठीक है। आप अपने कैलसी पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेट मी गिव यू आंसर, ठीक है। TH इज इक्वल टू 43.88 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है डिग्री सेल्सियस में किया है, डोंट वरी, अगर आप चाहें तो इसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो आंसर आएगा ध्यान दीजिएगा, ये केल्विन में आएगा, क्योंकि सारा टेम्परेचर आपने किस में ले रखा है, केल्विन में ले रखा है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आप कैलकुलेट 233 इंटू 36/100 प्लस 233 करोगे तो दैट आंसर मस्ट बी इन केल्विन। लेकिन मैंने जो आंसर निकाल रखा है वो डिग्री सेल्सियस में निकाल रखा है, ठीक है। एंड दैट वन इज 43.88 प्लस 273, ठीक है, ये केल्विन में आ जाएगा। दैट वन इज योर केल्विन। तो कितना हो जाएगा 316.88 Kelvin. This one is your answer. I hope you can understand. इसी को आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, तो ये मिलेगा। इसी को आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 316.88 अप्रॉक्सीमेटली यही मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। बट मैंने कहा कि मैंने किस में फाइंड आउट कर रखा है, मैंने डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट कर रखा है। सो प्लीज़, और यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे वो केल्विन में आएगा। यहाँ से फर्दर मैंने केल्विन में कन्वर्ट करके ये बता दिया कि आंसर कितना आएगा। वैसे आप कैलसी के थ्रू इसे यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स T1 and T2 has an efficiency of 40%. If the engine is reversed, then what is the COP of refrigerator? थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। प्लीज़, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुका हूँ मैं कि
अगर कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन दिया हुआ है, इसका इफिशियंसी दिया हुआ है, तो इस इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इंजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब अपने ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाइएगा, ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब आपको ये चीज पता चल जाएगा, ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब यह आपको पता चल जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अगर कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हमें क्या देगा, याद करिए, इसका रेसिप्रोकल हमें हीट पंप का सीओपी देगा, दैट वन इज 1 बाई efficiency of reversible engine, efficiency of reversible engine, are you getting or not? 1 by efficiency of reversible engine, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं, आप अपने ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, नाउ यू कैन रियलाइज। अब यहां पे दोबारा नहीं बताने वाला मैं। इफ द इंजन इज रिवर्स्ड देन व्हाट इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑलरेडी बता चुका हूं। इफ इंजन is reversed then what is the COP of refrigerator, तो क्या हो जाएगा, COP of heat pump तो निकाल सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं 0.4, ठीक है, 0.4 कितना हो जाएगा आपका, 0.4 आपका दैट वन इज 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 हो जाएगा, इट्स ओके। नाउ we know that the COP of refrigerator is COP of the heat pump, इसी हीट पंप को फर्दर रेफ्रिजरेटर की तरह एक्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, COP of the heat pump is 2.5 minus 1 is equal to 1.5, this one is our answer, this one is our answer, ठीक है। Now we'll move to the next. Now move to the next question. A condenser of refrigerator rejects heat. कंडेंसर क्या करता है आपका, हीट को रिजेक्ट करता है। ऑब्वियस हायर टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, याद करिए, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। दिस वन इज द TH, दिस वन इज द TL, इसे कंडेंसर टेम्परेचर, इसे इवेपोरेटर टेम्परेचर, और इसी कंडेंसर टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट आपका रिजेक्ट करता है, इसी इवेपोरेटर पे क्या होता है, आपका हीट रिसीव होता है या हीट एक्सट्रैक्ट करता है स्टोरेज स्पेस से आपका। और ये आपका क्या है, सराउंडिंग है, ये आपका क्या है, सराउंडिंग है, दिस इज एग्जैक्टली योर सराउंडिंग। अ कंडेंसर, अब ध्यान दीजिए, अ कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट, थोड़ा ध्यान दीजिए, 120 किलोवाट, यहां पे रेफ्रिजरेशन लोड नहीं दे रखा है, दे रखा है कि हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है, 120 किलोवाट। पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इज 30 किलोवाट। द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, बहुत ही इजी है यार, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमें क्या चाहिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी रिटन एज, थोड़ा देखिए ध्यान से, COP of refrigeration system can be written as what? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, यानी कि कितना एक्सट्रैक्ट किया वो चाहिए ना, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बाय पावर इनपुट। पावर इनपुट तो दिया हुआ है, दैट वन इज RC 30 किलोवाट, लेकिन RC नहीं दिया हुआ है, RC की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 120 किलोवाट दिया हुआ है। तो हाउ वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द RC अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैलेंस, पावर इनपुट इज इक्वल टू हीट रिजेक्शन, यहाँ पे डॉट दूंगा, डॉट क्यों, क्योंकि ये Q1 किस में लेते हैं हम लोग, दैट वन इज इन किलो जूल, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेट चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया मैंने, डॉट। डॉट का मतलब यहाँ पे शो कर रहा है, इट शोज द डॉट above the Q1 shows the rate of heat rejection, ठीक है ना, rate of heat rejection, try to understand। Q dot 1 माइनस RC, और इसी RC को क्या कहते हैं, Q डॉट 2 कहते हैं। इसी RC को, ये Q2 किस में है, किलो जूल में होगा, बट जैसे ही Q डॉट आपने इस Q2 के ऊपर डॉट दिया, अरे याद करिए ना, थोड़ा सा याद करिए, M है, M को किस में लिखते हैं, kg में लिखते हैं, वहीं पे M डॉट लिख देते हो, ये डॉट का मतलब क्या शो कर रहा है, इट शोज द रेट ऑफ मास फ्लो रेट, रेट ऑफ मास फ्लो रेट, दैट वन इज फर्दर क्या लिखते हो, kg पर सेकेंड। इन द सेम वे यहाँ पे Q1 डॉट लिखा, Q2 डॉट लिखा,
ठीक है ना। यहाँ पे डॉट का मतलब ये होता है, डॉट जैसे ही आप लगाते हो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, जनरली वो क्या बन जाता है, आपका रेट बन जाता है, उस क्वांटिटी का रेट हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एग्जैक्टली द पावर इनपुट इज इक्वल टू क्यू डॉट वन रेट ऑफ हीट रिजेक्शन माइनस आर सी, और इसी आर सी को क्या कहते हैं, क्यू डॉट टू। क्या होगा, आर सी इजिली मिल जाएगा, आर सी इज इक्वल टू क्यू वन डॉट माइनस पावर इनपुट, that one is 120 minus 30, that one is equal to 90 kilowatt, 90 kilowatt. I hope that one is your answer. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 90 by 30, COP of refrigeration कितना हो गया, COP of refrigeration is, COP of refrigeration is, this one is your COP of the refrigeration is 3, COP of the refrigeration is 3. That one is your answer. ठीक है, that one is your answer. Now I'll move to the next question. A domestic refrigerator, ध्यान दीजिएगा, a domestic refrigerator set at 2 degrees Celsius. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को कितने डिग्री सेल्सियस पे सेट करके रखा है, 2 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। हैंडल्स अ रेफ्रिजरेशन लोड ऑफ 8000 किलो जूल पर डे, 8000 किलो जूल पर डे। देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन लोड जो है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन लोड जो है पर सेकंड के हिसाब से नहीं दे रखा है, किसके हिसाब से दे रखा है, पर डे के हिसाब से दे रखा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें पर सेकंड के हिसाब से इसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, एक डे में कितना आपका नंबर ऑफ आवर्स, और एक आवर्स में आपका कितना सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। 8000 किलो जूल पर डे, द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, the COP of refrigeration is COP of refrigeration is 0.15 times of maximum COP. Then find daily electricity consumption in kilowatt hour. देखिए आ गया ना, ये क्वेश्चन आ ही गया, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वो ये क्वेश्चन इस तरीके का आ ही गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ ही गया। देखिए वी विल सी द सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। Now, a domestic refrigerator set at 2 degree Celsius, TL कितना, TL is equal to 2 degree Celsius, इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 275 केल्विन। TH अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना, TH is what, कहाँ गया, TH is ambient temperature 30 डिग्री सेल्सियस, और इस 30 डिग्री सेल्सियस को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 303 केल्विन हो जाएगा। ये दो काम तो हो गया। अब क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, COP एक्चुअल, COP एक्चुअल इज इक्वल टू 0.15 इंटू COP मैक्सिमम। ठीक है, COP मैक्सिमम, COP मैक्सिमम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब COP मैक्सिमम कैसे निकालोगे, तो COP मैक्सिमम तो किसका होगा, COP मैक्सिमम किसका होगा, COP मैक्सिमम तो कार्नोट साइकिल का ही होगा ना, कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही होगा ना, ऑब्वियस। ठीक है ना, कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का होगा। जब कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का होगा तो COP इसी, और कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस टेम्परेचर के लिमिट के बीच सबसे ज़्यादा है COP देगा। कैसा लिख सकते हैं, 275 बाई 303 माइनस 275, दिस वन इज और क्या हो जाएगा आपका, दैट वन इज कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका, व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस, 28 का डिफरेंस हो जाएगा, 275 बाई 28। ठीक है, 28 का डिफरेंस हो जाएगा, और ये 28 कहाँ पे पुट करोगे, 0.15 इंटू 275 बाई 28 पुट कर लोगे, क्या मिल जाएगा आपको, COP एक्चुअल मिल जाएगा। अब COP एक्चुअल तो मिल गया हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चाहिए, डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर, डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 8000 किलो जूल, 8000 किलो जूल पर डे, 8000 किलो जूल पर डे, किलो जूल पर डे। एक काम करो, ऐसे मत लिखो, इट विल बी बेटर कि इस तरीके से लिखना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं, द रेफ्रिजरेशन लोड या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बाय पावर इनपुट।
इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। दैट वन इज व्हाट वी कैन राइट डाउन 8,000 किलो जूल पर डे, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर डे, ठीक है ना। बाई ये जो पावर इनपुट निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, किलो जूल पर डे के टर्म में ही निकलेगा। यहां पे पावर इनपुट आप निकाल लोगे, पावर इनपुट कितना निकल जाएगा, दैट वन इज 8,000 बाई 0.15 इंटू 275 बाई 28, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा आपका पावर इनपुट इन किलो जूल पर डे, ठीक है। डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमें क्या बताना है, हमें एक्चुअली बताना है डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का मतलब किलोवाट आवर, कितना यूनिट खर्च होगा एक दिन में, कितना यूनिट खर्च होगा एक दिन में। तो मैंने बताया 1 किलोवाट आवर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। दो तरीके से आप समझ सकते हो, या तो इस कंप्लीट को आप किलोवाट में कन्वर्ट कर दो और 24 घंटे में कितना है, किलोवाट में कन्वर्ट कर दो और 24 घंटे में जितना कंज्यूम होगा उतना किलोवाट आवर हो जाएगा। या तो पहली बात मैंने बताया कि इस पूरे सिस्टम को x किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट होगा, इस डे को क्या करो आप, इस डे को 24 डे में कितना आवर, तो पर आवर, सबसे पहले किलो जूल पर आवर बनाइए इसे, तो 24 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और फर्दर सेकंड में बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x किलोवाट। अब x किलोवाट 24 आवर, तो किलोवाट आवर पर डे क्या करना पड़ेगा आपको, एक दिन में कितना होगा, x इंटू 24 आवर, x इंटू 24 आवर, यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाएगा। पहला तरीका तो ये कि इस पूरे को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो और किलोवाट आवर पर डे, किलोवाट इनटू नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, दैट वन इज किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ किलोवाट आवर। और वही नंबर ऑफ किलोवाट आवर, मान लो कि y किलोवाट आवर आया, तो वही y किलोवाट आवर आया तो क्या हो जाएगा, दैट वन इज इटसेल्फ y यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रीडिंग चेंज हुआ y यूनिट से, ठीक है। दूसरा तरीका ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना किलो जूल एक दिन में आप खर्च कर रहे हो, इतना किलो जूल आप एक दिन में खर्च कर रहे हो, और ऑलरेडी बता दिया मैंने कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3600 किलो जूल होता है। इतना किलो जूल आप एक दिन में खर्च कर रहे हो, और ये बता दिया 1 किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल होता है। तो आई होप कि आप 3600 से डिवाइड करके डायरेक्टली किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं पर डे, ठीक है। तो दूसरा तरीका आपका ये, दूसरा तरीका ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका ये क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड पर डे, ठीक है ना, दैट वन इज इक्वल टू 8000 बाई 0.15 इंटू 275 बाई 28 बाई 3600 ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर लो, यहीं पे कर दो आप 3600, ठीक है। 3600 दैट वन इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट, किलोवाट आवर पर डे, ठीक है। किलोवाट जब दोनों फाइंड आउट करोगे ये भी क्या मिलेगा, वाई यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर, दैट वन इज द 1.50 वाट
kilowatt hour. 1.50 watt, 1.50 watt kilowatt hour. This is your answer. Number of unit consumed, number of electricity consumed per day, kilowatt hour per day. I hope you can understand. मैंने कहा दो तरीके से क्या कि इस पूरे को सबसे पहले अलग अलग कलर से कर दे रहा हूं मैं यहां पे आपको समझाने के लिए। इस पूरे को क्या करो, पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या निकल जाएगा, अगर x इंटू 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे y किलोवाट आवर पर डे निकल जाएगा, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, y यूनिट पर डे का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि मैंने कहा कि 1 किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल होगा, तो इस पूरे में क्या करो, ये किस में निकला है, किलो जूल में निकला है। एक दिन में इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे आप, तो उसे क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको मैंने, इस क्वांटिटी को मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर पर डे में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, 1.50 वाट किलोवाट आवर पर डे, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर डे, या डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दैट वन इज द 1.50 वाट किलोवाट आवर। दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट, this is exactly your analysis. Now I'll move to the next question, ठीक है।